सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। कान्हा एजुकेशन आज के लिए दोस्तों आपकी जिला दर्शन की क्लास लेकर आया है। आज हम इस क्लास के अंदर दोस्तों क्या है संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे जोधपुर संभाग। कौन सा दोस्तों? हम आज शुरुआत करेंगे जोधपुर संभाग से। किससे दोस्तों? आज हम शुरुआत करेंगे जोधपुर संभाग से दोस्तों। तो जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं दोस्तों? तो आइए हम देखते हैं जोधपुर संभाग में जिले कितने हैं और कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो जिले देखते हैं। एक तो हमारा जिला है जैसलमेर, एक जिला है बाड़मेर, एक है बालोतरा, एक है जोधपुर ग्रामीण और एक है जोधपुर, एक है फलोदी। यानी कि कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से है दोस्तों देखना। जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद बाड़मेर है दोस्तों, बाड़मेर के बाद बात करें तो बालोतरा है और बालोतरा के बाद बात करें तो हमारा आता है जोधपुर और जोधपुर के बाद हम बात करें तो जोधपुर ग्रामीण। कौन सा दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण आता है। कौन सा आता है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण आता है। इस जोधपुर ग्रामीण के बाद बात करूं दोस्तों तो एक जिला और आता है, वो आता है हमारा फलोदी। कौन सा जिला दोस्तों? फलोदी जिला आता है। ये तो हुए 6 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जिला हुआ दोस्तों। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इस जोधपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है जोधपुर संभाग का, तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो जोधपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है? 89,588 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 89,588 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अब आप पूछोगे कि सर आपने क्षेत्रफल कैसे निकाला? दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो बालोतरा है बाड़मेर जिले से निकला, जोधपुर और फलोदी, जोधपुर ग्रामीण इस जोधपुर से निकला और फलोदी जैसलमेर और जोधपुर से। यानी कि मूल थे तो इसके अंदर पुराने हम जिले देखे तो 3 जिले ही थे। कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो 3 जिलों का जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल हमने क्या है लिख दिया दोस्तों। अब हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है? यहाँ की 69 लाख। यहाँ की जो जनसंख्या है जोधपुर संभाग की जो जनसंख्या है 69,60,835 जनसंख्या है दोस्तों। अब मैं बात करूं तो ये जो हमारा जोधपुर संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। किसकी दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं इस संभाग की ओर तो ये संभाग दोस्तों क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। हमारा जो जोधपुर संभाग है यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय यानी कि जो हमारा पाकिस्तान देश है उस पाकिस्तान देश के साथ क्या है हमारा ये जोधपुर संभाग पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो हम क्या कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो ये लिखिए पाकिस्तान। ठीक है। और हम बात करें दोस्तों तो बता दूं इस पाकिस्तान के साथ एक तो जैसलमेर की सीमा लगती है और एक इसकी फलोदी की सीमा लगती है। यहां से प्रारंभ होती है दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान की। और इसके अंदर दोस्तों एक बाड़मेर और आ रहा है अपना, उस बाड़मेर की भी लगती है। ये बाड़मेर साहब भी नाराज हो जाएंगे। किसकी? बाड़मेर की भी लगती है यहां तक। ठीक है। तो यानी कि बाड़मेर की सीमा क्या है दोस्तों? बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? तो अंतरराज्य सीमा दोस्तों। तो अंतरराज्यीय सीमा जो लगती है वो गुजरात के साथ लगती है। किसके साथ दोस्तों? अंतरराज्यीय सीमा गुजरात के साथ लगती है।
हमारा जो ये जोधपुर संभाग है, इस जोधपुर संभाग की अंतर राज्य के साथ जो सीमा लगती है वो गुजरात राज्य के साथ लगती है। किसके साथ दोस्तों? इस गुजरात राज्य के साथ लगती है। अब हम बात करें तो हमारा जो ये जोधपुर संभाग है अन्य संभागों के साथ, किन किन संभागों के साथ क्या है जो सीमा बनाता है, सीमावर्ती संभाग है किन किन संभागों के साथ, तो देखते हैं। एक संभाग तो है दोस्तों हमारा बीकानेर संभाग, बीकानेर। एक संभाग है हमारा अजमेर संभाग, एक और है पाली संभाग। यानी कि ये जो जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग क्या है, 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितने संभागों के साथ दोस्तों? 3 संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। क्या है दोस्तों? 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। ये हुआ हमारा जोधपुर संभाग पूरा कंप्लीट दोस्तों। एक बार इसका छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं जोधपुर संभाग के बारे में। जोधपुर संभाग जिले 6 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जिला है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो 89,588 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करूं दोस्तों तो 69,60,835 जनसंख्या है। कितनी है? 69,60,835 जनसंख्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा गुजरात के साथ बनाता है। 3 संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। 3 संभाग कौन कौन से दोस्तों देख लेना। एक तो अजमेर है, एक बीकानेर है, अजमेर बीकानेर, और एक कौन सा है दोस्तों? पाली संभाग है। कौन सा है? पाली संभाग है दोस्तों। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है जोधपुर संभाग में? तो दोस्तों हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों? सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो दोस्तों जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जिला की बात करूं दोस्तों तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला हमारा क्या है? जोधपुर है। कौन सा दोस्तों? जोधपुर शहर है, जिसे हम जोधपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोधपुर कहते हैं। वो जोधपुर शहर को हो या जोधपुर को हो, यह है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है हमारे जोधपुर संभाग से दोस्तों। सबसे छोटा जिला जोधपुर शहर है। ठीक है, ये हुआ हमारा जोधपुर संभाग कंप्लीट। अब हम अगला संभाग देखेंगे दोस्तों। तो अगला हमारा जो संभाग है वो है कोटा संभाग। कौन सा दोस्तों? कोटा संभाग देखेंगे हम अगला दोस्तों। ठीक है, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका दोस्तों। इसकी कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में जिले कितने हैं देख लेते हैं। एक बूंदी जिला, एक कोटा स्वयं, झालावाड़ और बारां। कोटा संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों बताना? 4 जिले हैं। तो एक तो है हमारा कोटा, ये लीजिए आपका कोटा। दूसरा हमारा जिला है झालावाड़, ये लीजिए झालावाड़, झालावाड़। फिर हम बात करते हैं तीसरा की बारां, ये बारां जिला। और चौथे जिले की बात करूं तो बूंदी जिला, ये बूंदी जिला हमारा, बारां बूंदी। ठीक है, 4 जिले हो चुके हैं, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोटा संभाग है इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि कोटा संभाग के साथ चाहे तो संभाग का पुनर्गठन हो, चाहे संभाग का क्या हो दोस्तों, नवीन संभाग बनाए गए हो, लेकिन इस कोटा संभाग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कोटा संभाग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल की बात करूं कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग का क्षेत्रफल है दोस्तों 24,204 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 24,204 वर्ग किलोमीटर है। और इस संभाग की जनसंख्या की बात करूं दोस्तों तो जनसंख्या कितनी होगी संभाग की? तो संभाग, कोटा संभाग की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो इस कोटा संभाग की जो जनसंख्या है 56 लाख, कितनी है दोस्तों? 56
55,000 कितनी है दोस्तों? 56,95,804 है। कितनी है? 56,95,804 जनसंख्या है। क्षेत्रफल कितना? 24,402 सॉरी 24,204 वर्ग किलोमीटर। 56,95,804 क्या है? इसकी जनसंख्या है दोस्तों। अब हम बात करें तो कोटा संभाग के अंदर दोस्तों, कोटा संभाग सीमा किस किस के साथ बनाता है? तो कोटा संभाग दोस्तों एक तो उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है, एक अजमेर संभाग के साथ सीमा बनाता है और एक भरतपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। कोटा संभाग और दोस्तों किसके साथ सीमा बनाता है? तो कोटा संभाग मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि 3 दिशाओं में तो क्या है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है हमारा कोटा संभाग, यानी कि एमपी एमपी एमपी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या है? 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितनी दोस्तों? 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कोटा संभाग कितने संभागों के साथ? 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है, साथ सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो उदयपुर संभाग, उदयपुर के बाद दोस्तों अजमेर, अजमेर के साथ साथ कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है। कौन सा दोस्तों? भरतपुर संभाग है। और बात करूं दोस्तों तो यह क्या है? अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है दोस्तों? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो यह अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है दोस्तों? तो ये जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, यह अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। किसके साथ दोस्तों? अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। किसके साथ दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ठीक है, जिसे हम एमपी कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है दोस्तों। इस संभाग की बात करूं दोस्तों तो कोटा संभाग में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करूं तो 12 जिला है और सबसे छोटा जिला कोटा जिला है। स्वयं कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला 12 जिला है। सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जिला है हमारा 12 जिला। ठीक है, और बात करूं दोस्तों तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा जिला कोटा जिला है। कौन सा? सबसे छोटा जिला कोटा जिला है, जिला कोटा। दोस्तों एक बार और बता देता हूं इस कोटा संभाग की महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा से संबंधित है, और भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर, जिसमें प्रत्येक संभाग की खास खास बातें और लेके आएंगे दोस्तों। तो इधर ध्यान देखना, कोटा संभाग के अंदर कितने हैं? 4 जिले हैं दोस्तों। ठीक है, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी है। क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करूं तो इसकी जनसंख्या है 56,95,804 दोस्तों। 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के साथ क्या है? सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा की बात करूं तो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है 12 और सबसे छोटा जिला है कोटा जिला दोस्तों। कौन सा? कोटा जिला। इधर देख लीजिए एक बार मैप को दोस्तों, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ है। बूंदी जिला दोस्तों किनके? बूंदी के आसपास दोस्तों देख लो, उदयपुर संभाग है, अजमेर है, भरतपुर है। क्योंकि यहाँ कोटा दोस्तों, कोटा तक तो रहता है हमारा उदयपुर संभाग, लेकिन कोटा से भी क्या है? एमपी मध्य प्रदेश प्रारंभ हो जाती है और इधर भी क्या है? एमपी कोटा से प्रारंभ हो जाती है। बारां किससे? एमपी से गिरा हुआ है। झालावाड़ भी दोस्तों किससे? एमपी से गिरा हुआ है। अंदर की बात तो आपको पता है दोस्तों। यह हुआ हमारा कोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग पढ़ेंगे। तो उदयपुर संभाग के अंदर जिले कितने हैं दोस्तों? तो उदयपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं। कितने हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं देखना एक बार इधर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा।
और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये हिस्सा भी चित्तौड़गढ़ जिले का ही है। किसका है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले का ही है। तो जिले कितने हैं? 5 है। एक तो उदयपुर है, उदयपुर के बाद बात करें तो सलूम्बर जिला है, सलूम्बर। इस सलूम्बर के बाद बात करूं तो दोस्तों राजसमंद है, राजसमंद के बाद बात करूं तो चित्तौड़गढ़ जिला है, और फिर कौन सा है? भीलवाड़ा जिला। कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा जिला है दोस्तों। ये भीलवाड़ा जिला पहले अजमेर में हुआ करता था। किसमें? ये जो भीलवाड़ा जिला है, ये जिला भीलवाड़ा हमारा ये अजमेर के अंदर हुआ करता था। लेकिन जब क्या है 7 अगस्त को हमारे नए संभाग की घोषणा हुई और जो पुनर्गठन हुआ संभागों के साथ, तो उसके तहत क्या है इस भीलवाड़ा जिले को क्या है उदयपुर संभाग में मिला दिया था। हम लिखेंगे साथ में, तो आप लिख देना कि भीलवाड़ा, कौन सा? भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिला पुनर्गठन के बाद, किसके बाद दोस्तों? पुनर्गठन के बाद, भीलवाड़ा जिला पुनर्गठन के बाद उदयपुर संभाग में मिलाया गया। किसमें? उदयपुर संभाग में मिलाया गया। ठीक है दोस्तों। वैसे तो मैंने पहली वाली क्लास के अंदर लिखा दिया था, जो हमने नई संभागीय व्यवस्था क्लास प्रारंभ की थी उसके अंदर, फिर भी मैं आपको यहाँ पर वापस लिखा देता हूँ। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखें क्लास। हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या है क्लास को देखनी है। क्लास पसंद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो देखो कि कान्हा एजुकेशन क्या है नए जिला दर्शन की क्लासें प्रारंभ कर दी है और बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप भी देखो, हमने भी देखी, ऐसा उनको संदेश दो दोस्तों। ठीक है, तो उदयपुर संभाग में मिलाया। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये उदयपुर संभाग है, किन किन संभागों के साथ दोस्तों क्या है सीमा बनाता है। तो दोस्तों एक तो पाली संभाग के साथ सीमा बनाता है, एक अजमेर संभाग के साथ सीमा बनाता है, एक कोटा संभाग के साथ क्या है सीमा बनाता है, और एक बांसवाड़ा संभाग के साथ। यानी कि कितने संभाग हुए दोस्तों? 4 संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है। 4 संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है। 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितने दोस्तों? 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कौन कौन से संभाग है? एक तो पाली है, एक कोटा है दोस्तों, पाली कोटा। कोटा के बाद बात करूं दोस्तों तो अजमेर है, अजमेर के बाद दोस्तों कौन सा संभाग है? तो अजमेर के बाद दोस्तों बांसवाड़ा संभाग है। कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग है। कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग है। ठीक है दोस्तों, पाली कोटा अजमेर और बांसवाड़ा कौन सा है? पाली कोटा अजमेर और बांसवाड़ा संभाग है दोस्तों। ये तो हुए 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है। ये हमारा जो उदयपुर संभाग है दोस्तों, ये उदयपुर संभाग दो राज्यों के साथ भी सीमा बनाता है। यानी कि उदयपुर संभाग अंतर राज्य सीमा भी बनाता है। किन किन के साथ? एक तो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ दोस्तों? गुजरात के साथ सीमा बनाता है। और एक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ। यानी कि यूं कहूं तो हमारा जो उदयपुर संभाग है, यह उदयपुर संभाग क्या है 2 राज्यों के साथ, किसके साथ दोस्तों? 2 राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है। 2 राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा बनाता है। कितनी दोस्तों? 2 राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा बनाता है। ठीक है, सीमा बनाता है। अब कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है बताइए दोस्तों। तो पहला है गुजरात। कौन सा दोस्तों? गुजरात। दूसरा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। एक तो ये गुजरात हो गया और एक ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों एक तो चित्तौड़गढ़ सीमा बनाता है और एक कौन सा? भीलवाड़ा जिला सीमा बनाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साथ क्या है सीमा बनाता है। तो 2 राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश दोस्तों। इस संभाग की बात करूं तो मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है उदयपुर संभाग के अंदर दोस्तों, तो एक तो उदयपुर संभाग है, उदयपुर जिला है, और इसके अंदर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो सलूम्बर है।
तो दोस्तों इधर देखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? तो सबसे बड़ा जिला है हमारा उदयपुर जिला। कौन सा दोस्तों? उदयपुर जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों? सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला है सलूम्बर। कौन सा दोस्तों? सलूम्बर है। कौन सा है? सलूम्बर है सबसे छोटा जिला। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा उदयपुर संभाग कंप्लीट दोस्तों। लेकिन हम क्या है, इसको 1 मिनट के अंदर अंदर वापस देख लेते हैं कि ये हमारा उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं दोस्तों, देखना। एक तो उदयपुर है, एक सलूम्बर है, एक राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है। 5 जिले हो चुके हैं दोस्तों। उदयपुर संभाग के अंदर पहले भीलवाड़ा नहीं आता था, लेकिन जब हमारे संभागों का क्या है पुनर्गठन हुआ और नए संभाग बने, जिसके तहत 7 अगस्त 2023 से क्या है ये भीलवाड़ा जिला उदयपुर संभाग में आ चुका है। और उदयपुर संभाग से जो 3 जिले हैं वो टूटकर अलग ही संभाग बना दिया है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, उदयपुर संभाग 4 संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है, पाली संभाग के साथ, अजमेर के साथ, कोटा के साथ और बांसवाड़ा संभाग के साथ। 2 राज्यों के साथ क्या है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, गुजरात के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो उदयपुर जिला है, और सबसे छोटा जिला की बात करूं तो सलूम्बर जिला है दोस्तों उदयपुर संभाग में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। अजमेर संभाग, तो दोस्तों यह है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर जिले कितने हैं देख लेते हैं। 1 अजमेर, ब्यावर 2, केकड़ी 3, शाहपुरा 4, टोंक 5, डिडवाना कुंचामन 6, नागौर कौन सा 7 जिले हैं। तो अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले दोस्तों? 7 जिले हैं। कितने? अजमेर संभाग के अंदर 7 जिले हैं। अब हम बात करते हैं कि अजमेर संभाग में 7 जिले हैं तो कौन कौन से, एक बार हम इधर देख लेते हैं। तो पहला जिला है हमारा नागौर। नागौर के बाद बात करूं तो डिडवाना कुंचामन। कौन सा दोस्तों? डिडवाना कुचामन, कुचामन। ठीक है दोस्तों, डिडवाना कुचामन। तीसरा हमारा अजमेर जिला। चौथे जिले की बात करूं दोस्तों तो कौन सा है? ब्यावर है। इस ब्यावर के बाद बात करूं दोस्तों तो हमारा अगला जिला है शाहपुरा। कौन सा दोस्तों? शाहपुरा है। इस शाहपुरा के बाद बात करूं तो हमारा केकड़ी जिला आता है। केकड़ी के बाद दोस्तों हमारा टोंक जिला आता है। कितने? 7 जिले हो गए ना, नागौर, डिडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक। ठीक है दोस्तों, ये तो है हमारे कितने 7 जिले। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा अजमेर संभाग है किन किन संभागों के साथ दोस्तों सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है या नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं, ये देखते हैं दोस्तों। तो बात करें तो ब्यावर अजमेर संभाग की, तो दोस्तों अजमेर संभाग क्या है, एक तो पाली संभाग के साथ सीमा बनाता है, एक जोधपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है, एक बीकानेर संभाग के साथ क्या है दोस्तों सीमा बनाता है, एक सीकर संभाग के साथ सीमा बनाता है, जयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है, भरतपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है, कोटा संभाग के साथ सीमा बनाता है, उदयपुर संभाग के साथ सीमा बनाता है। यानी कि ये एक ऐसा संभाग है जो सर्वाधिक संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है। सर्वाधिक संभाग कितने दोस्तों? गिनना, पाली 1, जोधपुर 2, बीकानेर 3, सीकर 4, जयपुर 5, भरतपुर 6, कोटा 7, उदयपुर 8। यानी कि यह संभाग सर्वाधिक सीमा क्या है दोस्तों? यह संभाग सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा संभागों के साथ बनाता है, सर्वाधिक सीमा संभागों के यानी कि संभाग कितने 8 संभागों के साथ बनाता है। संभागों के क्या है दोस्तों? साथ बनाता है। अब कौन कौन से संभाग है दोस्तों देखना एक बार इधर। पहला कोटा संभाग ले लेते हैं।
कोटा के बाद ऊपर चले तो भरतपुर, भरतपुर के ऊपर चले दोस्तों तो जयपुर संभाग हमारा, भरतपुर के ऊपर कौन सा, जयपुर, जयपुर के इधर निकले तो दोस्तों सीकर संभाग, कौन सा, सीकर संभाग हमारा, सीकर के इधर चले हम तो बीकानेर संभाग, कौन सा, बीकानेर संभाग है, बीकानेर के इधर चले तो जोधपुर संभाग आता है, जोधपुर संभाग से इधर चले दोस्तों तो हमारा कौन सा, पाली संभाग आता है, और पाली संभाग से इधर चले तो उदयपुर संभाग आता है। कितने, 8, कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, यानी कि ये कितने 8 संभाग है। यह संभाग सर्वाधिक सीमा संभागों के साथ बनाता है। कितने, 8 संभागों के साथ बनाता है। कितने संभागों के साथ दोस्तों, 8 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, यानी कि ये अजमेर संभाग बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। तो आप यह बिंदु भी लिख सकते हो, क्या है, बांसवाड़ा संभाग के साथ, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर, किसको दोस्तों, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के साथ क्या है, शेष सभी संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। शेष सभी संभागों के साथ क्या है दोस्तों, सीमा बनाता है, साथ सीमा बनाता है। क्या करता है, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, सीमा बनाता है। यह हुआ हमारा अजमेर संभाग। इसकी एक बात और बता देता हूं दोस्तों, इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो हम देख लेंगे, लेकिन सबसे छोटा जिला हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो अजमेर है, अजमेर से दोस्तों ब्यावर बना, ब्यावर के अंदर 4 जिले मिले थे। अजमेर मिला था दोस्तों, साथ ही साथ इधर से राजसमंद मिला था, और कौन सा, पाली मिला था, और भीलवाड़ा जिला मिला था, जिसे ब्यावर मिला। ठीक है, तो ब्यावर का क्षेत्रफल हमारे पास अभी तक आया नहीं है डाटा। जब डाटा आएगा तो तब हम बताएंगे क्षेत्रफल से सबसे छोटा जिला कौन सा है। केकड़ी जिले की बात करें तो केकड़ी दोस्तों किससे, अजमेर और टोंक से मिलकर बना हुआ है। शाहपुरा दोस्तों किससे बना हुआ है, अजमेर से और भीलवाड़ा से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों बात करूं तो ये नागौर जिला, इस नागौर से सिर्फ डिडवाना कुंचामन निकला है। तो डिडवाना कुंचामन निकलने के बावजूद भी बात करूं तो नागौर क्या है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अजमेर संभाग का। तो अजमेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अजमेर संभाग का दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, नागौर है। कौन सा है, नागौर है दोस्तों। ये हमारा महत्वपूर्ण जो अजमेर संभाग से बात थी वो हमने की। अजमेर संभाग में कितने 7 जिले हैं दोस्तों, नागौर, डिडवाना, कुंचामन, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक है दोस्तों। यह संभाग सर्वाधिक सीमा संभागों के साथ बनाता है। कितने संभाग सर्वाधिक, 8 संभागों के साथ बनाता है। कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, उदयपुर के साथ दोस्तों। बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के साथ क्या है, सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, नागौर जिला है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यदि आप इन नोट्स को नहीं उतार पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो हमारी टीम क्या है दोस्तों, नई संभागीय व्यवस्था के साथ साथ पूरे राजस्थान जिला दर्शन की क्या है, बुक छाप रही है, नोट्स बना रही है दोस्तों। जैसे ही नोट्स बनेंगे हम आपको दोस्तों उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, हमारी टीम बहुत ही जल्द नोट्स तैयार करने वाली है दोस्तों, काम कर रही है वो इस पर दोस्तों, ठीक है। तो आप क्लास को देख के समझे, स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बनाना चाहे तो बना लो। बाकी हमारी टीम जो नोट्स बना रही है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो दोस्तों। हमारा जो संभाग है भरतपुर संभाग, अब हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों, भरतपुर संभाग को, कि भरतपुर संभाग के अंदर क्या क्या बातें हैं दोस्तों। तो भरतपुर संभाग के अंदर तो पहले हम क्या है, जिले देख लेते हैं, कौन कौन से जिले हैं।
भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग के अंदर दोस्तों कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कितने दोस्तों? 6 जिले हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। एक तो हमारा भरतपुर है, कौन सा? भरतपुर है। दूसरा हमारा डीग है। तीसरा हमारा जिला दोस्तों कौन सा है? करौली है। और चौथा हमारा कौन सा है दोस्तों? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। अगला हमारा जिला दोस्तों कौन सा है? तो हमारा जो अगला जिला है वो है गंगापुर सिटी। कौन सा? गंगापुर सिटी है। और इस गंगापुर सिटी के बाद की बात करूं दोस्तों तो हमारा अगला जिला है सवाई माधोपुर। कौन सा दोस्तों? सवाई माधोपुर है। कौन सा? सवाई माधोपुर। ये 6 जिले हो चुके हैं भरतपुर संभाग के। भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, 6 जिले हो चुके हैं दोस्तों। अब बात करें तो ये जो संभाग है इस संभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों तो क्षेत्रफल कितना है भरतपुर संभाग का? तो भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल है दोस्तों 18,121 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 18,121 वर्ग किलोमीटर है भरतपुर संभाग का। कितना दोस्तों? जो ये भरतपुर संभाग है इस भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इस भरतपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 18,121 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जनसंख्या की बात करूं दोस्तों तो इसकी जनसंख्या कितनी है? भरतपुर संभाग की जनसंख्या की बात करूं दोस्तों तो भरतपुर संभाग की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है दोस्तों 65,48,777। कितनी है दोस्तों? 65,48,777 है दोस्तों। क्षेत्रफल इसलिए बताया कि धौलपुर जिले में कोई बदलाव नहीं हुआ। भरतपुर से डीग निकला तो पहले एक ही जिला था भरतपुर से डीग निकला था। ठीक है। ये जो गंगापुर सिटी है करौली और सवाई माधोपुर से मिलकर बना हुआ है। तो बात करें तो जो हमारे नए जिले नहीं बना उससे पहले की बात करूं दोस्तों तो ये जो सवाई माधोपुर है और करौली ये 2 जिले थे। इन 2 जिलों से क्या है एक नया जिला और बना गंगापुर सिटी। यानी कि इन पुराने 2 जिलों के बराबर अभी वर्तमान में 3 जिलों का क्षेत्रफल है। और इसी तरह भरतपुर और डीग का बात करें तो पहले भरतपुर का जो क्षेत्रफल था अब भरतपुर और डीग का है। तो यानी कि ये हुआ कि सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग ये जो भरतपुर संभाग है पहले जो क्षेत्रफल था अब भी वही है। तो 18,121 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या क्या है? 65,48,777 है। अब हम बात करें इस भरतपुर संभाग की तो ये जो भरतपुर संभाग है किन किन संभागों के साथ दोस्तों क्या है अपनी सीमा साझा करता है और किन किन अंतर राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो देखते हैं। तो पहले हम संभाग देख लेते हैं। एक तो कोटा संभाग है, एक हमारा अजमेर संभाग है और एक हमारा जयपुर संभाग। यानी कि 3 संभागों के साथ क्या है सीमा साझा करता है। कितने संभागों के साथ दोस्तों? 3 संभागों के साथ क्या है 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितनी दोस्तों? 3 संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है दोस्तों। 3 संभागों के साथ क्या है सीमा बनाता है। अब कौन कौन से संभाग है देखना। एक तो हमारा अजमेर संभाग दोस्तों। कौन सा? अजमेर संभाग। दूसरा हमारा कोटा संभाग। कौन सा? कोटा। तीसरा हमारा दोस्तों जयपुर संभाग है। कौन सा है? जयपुर संभाग है दोस्तों। इन संभागों के साथ यह सीमा बनाता है। अब हम बात करें तो ये जो भरतपुर संभाग है किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों? तो ये एक तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और ये बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और इधर देखें तो ये जो मध्य प्रदेश है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। यानी कि भरतपुर संभाग 3 राज्यों के साथ अंतर राज्य सीमा बनाता है। किन किन राज्यों के साथ? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ क्या है सीमा बनाता है। तो आप लिख सकते हो 3 राज्यों के साथ। किन के साथ दोस्तों? 3 राज्यों के साथ
अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, 3 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, 3 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों। अब वो राज्य कौन से हैं, तो ये राज्य बताइए आप दोस्तों फटाफट। बनाता है तो पहला है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के बाद बात करें हम तो हरियाणा के बाद आता है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बात करूं दोस्तों तो आता है मध्य प्रदेश। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश हुआ दोस्तों। 3 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ दोस्तों? 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब हम बात करें तो भरतपुर संभाग के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो देखना क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों देखना एक बार, यह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है करौली। कौन सा है दोस्तों? करौली है। कौन सा जिला है दोस्तों? करौली जिला है। और सबसे छोटा जिला गंगापुर सिटी है दोस्तों। कौन सा है? सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूं दोस्तों, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला दोस्तों, सबसे छोटा जिला यह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला करौली है, सबसे छोटा जिला दोस्तों हमारा जो है वो ये है गंगापुर सिटी। कौन सा दोस्तों? गंगापुर सिटी है। कौन सा है? गंगापुर सिटी है सबसे छोटा जिला। ये हुआ दोस्तों हमारा भरतपुर संभाग कंप्लीट दोस्तों। हमने कल और आज दोस्तों क्या है कुल 7 संभाग देखे, कल और आज दोस्तों। तो आज हमने 7 संभाग तक पहुंचे हैं, 3 संभाग बचे हैं वो हम कल देखेंगे। और 3 संभागों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है सभी संभागों को लेकर वो भी हम कल चर्चा करेंगे। तो कल वाली भी क्लास जरूर देखना। देखना तो आपको सभी क्लास है दोस्तों, और सभी क्लास को जरूर देखना और नोट्स भी बनाना। हो सके तो आपके दोस्तों तक शेयर करें इस क्लास को। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और क्लास को क्या है लाइक करना। पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट जरूर देना दोस्तों। अब हम बात करते हैं, एक बार भरतपुर संभाग को वापस देख लें तो भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से दोस्तों? डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है और सवाई माधोपुर है। क्षेत्रफल की बात करूं तो भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल है 18,121 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो जनसंख्या है वो है 65,48,777 दोस्तों। 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितने संभागों के साथ दोस्तों? 3 संभागों के साथ सीमा बनाता है। अजमेर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर संभाग दोस्तों। 3 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। कितने राज्यों के साथ दोस्तों? 3 राज्यों के साथ। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, किसकी? छोटा जिला कौन सा है? तो गंगापुर सिटी है दोस्तों। ये आज हमारे भरतपुर संभाग तक हम कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। बाकी के संभाग और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।